एक राजा की 9 पत्नियां थी। राजा उन सभी को बहुत चाहता था। वो बहुत ही नेक दिल और प्रजावत्सल राजा था। राजा देवेंद्र प्रताप के राज्य में पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक सब खुश थे, परंतु राजा के मन में एक गहरा दर्द छिपा था। उनकी 9 पत्नियां थी, पर उनमें से कोई भी उसे संतान सुख नहीं दे पाई थी। इस बात से वे हमेशा दुखी रहते थे। राजा ने इसके लिए अनेकों यज्ञ और पूजा पाठ करवाए। जिस पंडित ने जैसा बोला राजा ने वैसा ही किया, पर किसी की कोई भी युक्ति काम न आई। संतान की चाह में राजा ने एक एक करके 9 शादियां की, पर किसी भी रानी से उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा देवेंद्र प्रताप शिकार के लिए जंगल गए। वहां एक मृग का पीछा करते करते वो जंगल में दूर तक निकल गए। मृग तो भाग निकला, पर अब राजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। तभी राजा के कानों में पानी के बहने की ध्वनि पड़ी। ध्वनि सुनते ही राजा की जान में जान आई। सोचा जरूर आसपास ही कोई पानी का झरना है, भूख न सही कम से कम प्यास तो मिटेगी। राजा ने ध्वनि की दिशा में तेजी से अपना घोड़ा दौड़ा दिया। जल्द ही राजा की आंखों के सामने एक बड़ा झरना था, पर जब राजा झरने के पास गया तभी उसके कानों में एक स्त्री की आवाज पड़ी। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? एक लड़की स्नान कर रही है। भूख प्यास से व्याकुल राजा ने उस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया था। लड़की की आवाज सुन राजा चौंक गया। उसने तुरंत अपना मुंह फेर लिया और बोला, क्षमा करे देवी, मैं इस जंगल में बहुत देर से भूखा प्यासा भटक रहा हूं, जिससे विचलित होने के कारण मैं आपको देख नहीं पाया। इतना कह राजा मुंह फेरे ही वहां से कुछ दूर चलकर खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में वो लड़की स्नान से निवृत्त होकर राजा के पास आई। उसने सूखे वस्त्र धारण किए थे और हाथ में कुछ फल लिए हुए थे। वो राजा के पास आकर बोली, महाशय, अब आप पानी पी सकते हैं। राजा ने झरने से पानी पिया और लड़की के दिए फल खाए। पानी और फल से उनकी भूख प्यास शांत हुई। राजा ने लड़की की ओर देखा और पूछा, है सुंदरी, तुम कौन हो और इस जंगल बियाबान में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम मोहिनी है। मैं पास के गांव में रहती हूं। रोज यहां स्नान करने आती हूं और जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती हूं। ये झरना जंगल के बीच में है, इसलिए यहां कोई नहीं आता। राजा देवेंद्र प्रताप मोहिनी की सादगी और सुंदरता पर मोहित होकर बोले, मोहिनी, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। आज तुमने मेरी जान बचाई है, वरना मारे भूख प्यास के मेरे तो प्राण निकलने वाले थे। मोहिनी बोली, महाशय, अब आप भी अपना परिचय दीजिए। राजा ने गंभीर होकर कहा, आज नहीं सुंदरी, फिर कभी